Hello friends, welcome again for the next topic. Today we will discuss about the sea floor spreading. तो sea floor spreading सिंपल सा ऐसा लग रहा है कि sea floor spreading सागर तल का प्रसार ऐसा हो रहा है। तो क्वेश्चन से भी लगता है सागर तल का प्रसार हो रहा है। तो ये सब चीज़ ऐसा है क्या? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्या सागर तल का प्रसार हो रहा है? तो हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। ये कैसे पता चला? तो इनके लिए बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारे थ्योरी दिए गए। पहले ये था कि जो भी साइंटिफिक्स होते हैं ना, तो वो उनके दिमाग में कीड़ा चलते रहता है कि ये खोजे वो खोजे, डिंग डंग बहुत सारी चीज़ देते रहते हैं। फिर उन्होंने पता लगाया कि चलो ये महाद्वीप यहाँ पे क्यों है, ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे क्यों है। तो इस तरह से सोचना शुरू किया। तो पहले इन्होंने बताया कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो वो था वो दिया। उसमें क्या चीज़ कमियाँ हैं उन चीज़ों को देने के लिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग दिया। तो अगर शायद कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पता हो तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिंपल चीज़, इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो चीज़ कमी थी उन चीज़ों को पूरा करने के लिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग दिया। तो इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। अगर कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझ में आ जाता है तो फिर ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग और जो कमियां कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में रह गया था, उन्होंने इसमें यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे दिया सी फ्लोर में। और जो सी फ्लोर में कमी रह जाती है उन सारी चीज़ों की जो भी इकट्ठा जो समस्या, उन सारी चीज़ों की जो नवीन व्याख्या, नवीन थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसमें कह दी जाती है। तो सी फ्लोर जैसे कि ये चीज़ है, ये पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, इसका क्या प्रभाव क्या है। तो क्या ऐसी कौन सी लॉजिक है जो उसके पीछे काम कर रही है, ठीक। जो भी फॉर्मेशन अभी बनी हुई है पृथ्वी पर, जितने भी माउंटेन है, फिर ग्राउंड है, जो भी चीज़ें हैं वो काहे वहीं पे क्यों है, ठीक है। तो हाउ एग्जैक्टली व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंटिनेंट्स, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि ये कैसे बना, ठीक। कहीं पर पर्वत तो कहीं पर पठार, फिर इनसे संबंधित बहुत सारे डाउट है जो हमारे पास कंटिनेंट से कैसे बने, किस प्रकार इसके शेप कैसे है, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, पठार मैदान कैसे बने। तो फिर जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि वाई एग्जैक्टली दिस कंटिनेंट एंड ओशंस आर इन दिस शेप, हाउ एग्जैक्टली दिस कंटिनेंट एंड ओशंस डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली टेक प्लेस। तो वो उसी जगह पे क्यों है, कहीं दूसरी जगह पे भी हो सकता है। हाउ एग्जैक्टली दिस लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड एग्जैक्टली दिस वेरियस फिजिकल फीचर्स ओवर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये कह रही हैं। तो इन सारी चीज़ें जो कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक दूसरे से मैच कर रही है, ठीक है। ये सब चीज़ जो बुक्स में दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आखिर है क्या, ठीक। तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है? तो ये एक थ्योरी है जो कि ये रिलेट करवाता है कि कंटिनेंट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, महाद्वीप का प्रवाह हो रहा है। ऐसा हो रहा है, ये किसने बताया? अल्फ्रेड वैगनर ने बताया। ये अल्फ्रेड वैगनर ने क्यों बताया? तो अल्फ्रेड वैगनर एक मौसम वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो अपने मौसम की जो भी बेसिकली जो काम होता है वो कर रहा था, जो ढूंढ रहा होगा किसी भी चीज़ को, तो उससे ये पता चला कि कोई भी साक्ष्य ऐसा मिल गया होगा, तो उनको ये पता चला कि ये चीज़ यहाँ पे मिली है, इसका मतलब ये पूरा वहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। तो कहने का ये मतलब जो साक्ष्य वहाँ पे मिल गया था उस टाइम में जब मिला था, उनको वहाँ पे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा वहाँ का जो मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस थी उनको, उनके अनुसार वहाँ पे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो उसके अनुसार से उन्होंने तब ये कहा कि कहीं ना कहीं एक चीज़ ये हो सकता है कि जो कंटिनेंट अभी यहाँ पे है वो कंटिनेंट हो सकता है कि यहाँ पे ना हो, या फिर ये हो सकता है कि बहुत पहले मौसम का बदलाव हुआ हो। तो मौसम का बदलाव पॉसिबल नहीं है। तो क्यों मौसम का बदलाव पॉसिबल नहीं है? तो क्योंकि ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक इसीलिए है क्योंकि वो सूरज, सन अपने जगह पे वो वहीं पे है, ठीक। और पृथ्वी सन का चक्कर लगा रही है, तो सन का पृथ्वी के जस्ट पोल पे जाना, दैट वाज नॉट इम्पॉसिबल, दैट वाज नॉट पॉसिबल, सॉरी। तो फिर ये क्यों हो गया फिर? तो उनको ऐसा लगा कि चलो हो सकता है कंटिनेंट एक दूसरे से दूर जा रहे हो या फिर कंटिनेंट का बहाव हो रहा हो। तो उन्होंने कुछ मान्यता दिया। मान्यता क्या देखी, जितने भी कंटिनेंट, सारे कंटिनेंट एक जगह मान लिया, और जो भी कंटिनेंट था उसको बोलते पेंजिया, और जितने भी सागर थे उनको बोल दिया पैंथालासा हुआ होगा, ठीक। फिर इसके बीच में अब
कौन क्रिया किस बल के कारण इसमें एक दरार हुआ, उस दरार के कारण नॉर्थ भाग को अंगारा और साउथ भाग को गोंडवाना कहा गया, और उसमें कौन कौन सी कंट्री आती है यहाँ पे लिखा हुआ पूरी तरह से, ठीक है। तो तो इन्होंने बताया कि कंटिनेंट और जो भी ओशन है एक दूसरे से पिंजरा पेंथालासा, वो बीच में दरार पड़ गया। वो दरार का जो बल दिया था उन्होंने, जो फोर्स के बारे में बात किया था, वो फोर्स था गुरुत्वीय बल। मतलब जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स था, सन्स का जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसके कारण से उनका कहना था कि नॉर्थ भाग का जो अंगालैंड है वो नॉर्थ में भागा होगा, और जो क्योंकि पृथ्वी भी क्या कर रही है, अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो घूमने के कारण और जो भी फोर्स बाहरी ओर से लग रही है उनके कारण से ये दोनों के बीच में दरार पड़ गया होगा, जिसके कारण से दो भाग में बांटा। फिर इनका घुमा हुआ, और वो घुमा के कारण फिर मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि अभी केंद्रीय बल यहाँ पे काम कर रहा है। अभी केंद्रीय बल के कारण जो भी केंद्र में हो तो वो केंद्र से सीधे पेरिफेरी की ओर फेंकता है, ऐसा ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो करवा रहा है। तो इसके कारण से जो भी रॉकी एंडीज पर्वत है वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में बना। उसके बाद जो भी ये जो भी गोंडवाना भाग था, वो गोंडवाना सीधे इक्वेटर की ओर गया, वहाँ पे अल्पाइंस और जो भी पर्वत हैं हिमालय वो बना। तो इसमें ये चीज़ तो ठीक है, जो कहना है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिन्होंने जितने भी साक्ष्य दिए वो साक्ष्य बिल्कुल सही है। जिग्सॉ फिट, भौगोलिक बनावट, जीवाश्म संबंधी प्रमाण, जैविक व्यवहार, पूरा जलवायु साक्ष्य, जो साक्ष्य दिए वो बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें कारण एक ही चीज़ था कि ये गुरुत्वीय बल और ये प्लावनशीलता बल या ज्वारीय बल, इसमें इतनी पावर नहीं हो सकती, इतने स्ट्रांग नहीं हो सकते कि इतने बड़े कंटिनेंट को ये दो भाग में बांट दी, इतने बड़े मास वाले कंटिनेंट को दो भाग में बांट दी, ये चीज़ नहीं हो सकता। इसी चीज़ को कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पे गलत हो रहा है कि अगर हम मान ले तो इन चीज़ों को ही दूर करने के लिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग आया। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। जिग्सॉ फिट, भौगोलिक बनावट और जीवाश्म संबंधी व्यवहार, यहाँ से आपको पिक्चर समझ में आ जाएगा। पिक्चर से क्या है कि ये जो साउथ अमेरिका का भाग है, तो एक सेकेंड, ये जो साउथ अमेरिका का भाग है, जैसे कि ये साउथ अमेरिका भाग है, ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये फिट कर जाएगा, ठीक। और ये जो है ये भाग यहाँ पे फिट कर जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो ये मतलब भौगोलिक बनावट से ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ दोनों में फिट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कभी न कभी ऐसा हुआ होगा कि एक दूसरे से सटे हो। और दूसरे प्रमाण की अगर बात करें तो दूसरे प्रमाण में ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जो गोंडवाना भाग था, ये गोंडवाना भाग था, ठीक। ये भाग गोंडवाना, ये भाग अंगारा। तो ये जो भारत है, भारत गोंडवाना का भाग था। अब ये गोंडवाना का क्यों है, इनके भी कुछ साक्ष्य है। क्योंकि यहाँ पे जो भी डायनासोर्स हुए होंगे, क्योंकि जो भी जिस काल में डायनासोर, जुरासिक काल में जो डायनासोर हुआ करता था, यहाँ पे इनका अवशेष इस समय भाग में पाया जाता है। लेकिन वही अवशेष भारत में ही पाया जाता है, पेनिनसुलर इंडिया में। तो वो बात को यहाँ पे फॉलो करवाता है कि कहीं ना कहीं भारत इनके नीचे का भाग हुआ होगा, गोंडवाना का भाग हुआ होगा। तो उस बात को यहाँ पे भी फॉलो करवा रहा है। तो और बहुत सारे जो भी जितने भी साक्ष्य थे वो बिल्कुल सही और सत्य थे। इसमें मेजर डाउट यही था कि सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है कि पूरे कंटिनेंट को, जो इतना भारी है, जो इतना बड़ा है, इतने बड़े मास का, उसे दो भाग में तोड़ दे। ये थोड़ा सा असंभव लगता है। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि टूटने के बाद कि गोंडवाना और अंगारा का जो भाग था वो ड्रिफ्ट करके वेस्ट और इक्वेटर की ओर चल गया। उसमें जो भी फोर्स था वो फोर्स गलत है, उसी कारण से ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग आया। अब ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, ठीक। अब ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग से पहले ये समझ लेते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग से पहले, ठीक, ये आया था कन्वेक्शनल करेंट थ्योरी, संवहनीय धारा सिद्धांत। ये दिया था ऑथर होम्स ने। देखिए ये संवहनीय धारा सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के आने के बाद ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग आया। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग और संवहनीय धारा जो सिद्धांत है, इन दोनों को यहाँ पे मैच करवा रहा है। अगर हम कोई चीज़ लें, गर्म करें किसी भी पानी को, उसको गर्म करें, तो ये जो गर्म वाला भाग है ना, ये जो गर्म वाला भाग है ये ऊपर जाएगा, ठीक। ये गर्म वाला भाग ऊपर जाएगा, ठीक। और ये ठंडा होकर फिर यहाँ पे आएगा। ये गर्म वाला ऊपर जाएगा और ये ठंडा होकर सीधे ऊपर आएगा। तो इन दोनों के बीच से जो ऊपर जा रहा है, यहाँ पे निर्माण कर रहा है पर्वत को, ठीक। और ये पर्वत का जो निर्माण कर रहा है, तो नीचे से जैसे पर्वत जाएगा यहाँ पे दरार पड़ती है। दरार पड़ने के बाद नीचे से और कन्वेक्शन काम कर रही होती है, तो ये दरार अपने इस साइड और ये अपने इस साइड खिसकती है, ठीक। तो इस खिसकने के कारण यहाँ पे जो ये वाला भाग है, नीचे वाला ये भाग जो ऊपर का है, और ये वाला भाग जो समुद्र का है, तो ये वाला भाग यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़े होंगे, तो ये ऊपर वाला भाग है जो महाद्वीपीय भाग है। यहाँ पे तीन किनारे होते हैं, डिस्ट्रक्टिव,
कंजर्वेटिव और कंस्ट्रक्टिव। यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव प्लेट काम कर रही है जिसके कारण यहाँ पे क्षय हो रहा है, जिसके कारण ये नीचे जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे सीधे ऊपर आ रहा है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे दो भाग में बट रहा है जिसके कारण से सी फ्लोर स्प्रेडिंग ऐसा महसूस कर रहे, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेड करी। ये कन्वेंशनल करंट थ्योरी के बाद ऐसा समझ में आया। तो इसके कारण ऐसा लगता है कि मैग्मा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के बाद ये सी फ्लोर जो भी कन्वेंशनल करंट है, ये करंट एक दूसरे को विपरीत दिशा में भेजती है जिससे सी फ्लोर स्प्रेड कर रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। अब ये समुद्र तल प्रसरण यही चीज़ है कि इस सिद्धांत को प्रतिपादन हैरी हेस ने किया और उन्होंने बताया कि मिड ऑस्मिक रेज जो संवहनी धारा के द्वारा मैकला बनती है, बीच में दरार पड़ने से विपरीत दिशा में बल लगती है जिसके कारण सागर तल प्रसार करी, ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है। ये मध्य सागरीय मेखला अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसके कारण से मध्य अटलांटिक महासागर मेखला के नाम से जाना जाता है। अब ये आपको दिखाते हैं कि मध्य अटलांटिक महासागर क्या कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा अटलांटिक महासागर, आपको दिखा रही, ये दिख रहा है, ये है अटलांटिक मिड ऑस्मिक रेज। ये इससे क्या हो रहा है कि जो भी संवहनी धारा होने के कारण यहाँ का इधर और यहाँ का इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, मतलब इधर भाग में जा रही, विपरीत दिशा में भाग रही, जिसके कारण से ये जो है इधर मूव करती है और ये इधर मूव करती है। तो यहाँ पे जो मूव करती है उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी रिज बनते हैं छोटे मोटे जो इसके कारण से डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो डिस्टर्ब करने का यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रही है, तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए कि यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रक्टिव, कौन कौन कंजर्वेटिव है, कौन कंस्ट्रक्टिव है। तो सिंपल सा थिंक लॉजिक है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे बन रहा है, अगर यहाँ पे ऑस्निक निकल रहा है तो क्वेश्चन ये रहेगा कि चलो ठीक है और यहाँ से निकल ही रहा है, तो ऐसा कभी आएगा ना कि ये सिर्फ बनते जाएगा तो पूरे समुद्र में सिर्फ स्थल ही स्थल दिखाई देंगे, तो वो गलत है, वो ऐसा नहीं होता। कहीं कहीं पे मार्जिन डिस्ट्रक्टिव कर रहा है तो उसके कारण से जितना घनत्व बढ़ता है उतना कहीं कहीं